बच्चों, मैथ मिनी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बोट एंड स्ट्रीम का चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय खराब ना करते हुए सीधे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है उससे 3 गुना समय में धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करता है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक का वेग ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले कि एक नाविक जो है वो धारा की दिशा में जितनी दूरी जा रहा है उतनी ही दूरी वो वापस भी आता है। तो जाने में जितना समय लगता है आने में उससे 3 गुना समय लगता है। क्लियर? अब इन्होंने बोला कि यदि धारा का वेग आपका कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको नाविक का वेग ज्ञात करना है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि धारा की दिशा में यदि जाता है तो x प्लस वाई की चाल से जाता है और धारा के विपरीत x माइनस वाई की चाल से जाता है। तो ये तो हो गई भाई आपकी स्पीड। अब हमने दिया कि जाने में वो कितना समय ले रहा है, मान के चलिए 1 यूनिट का समय ले रहा है, तो आने में कितना समय ले रहा है, 3 मिनट का। तो अगर हम टाइम का रेशियो देखें तो टाइम का रेशियो क्या बना, 1:3 का रेशियो बना। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन में एक टैगलाइन आपको दी है कि नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है उससे 3 गुना समय में धारा के विपरीत उतनी ही दूरी, यानी कि जितनी निश्चित दूरी यहाँ जा रहा था उतनी ही दूरी वापस आ रहा था। ये क्लियर है, अंडरस्टूड है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। तो दूरी अगर समान होती है तो हम जानते हैं कि समय के अनुपात का प्रतिलोम क्या होता है, चालों का अनुपात। तो यहां से चालों का अनुपात क्या मिला, 3:1 का अनुपात। चलिए, ऐसे ना लगा के इसको ऐसे लगा लीजिए, अनुपात समय का दिया और ये आपका चालों का अनुपात आ गया। अब आप देखिए, ये कौन सी चाल थी, धारा की दिशा में जाने में चाल कितनी है, 3, और धारा की विपरीत दिशा में जाने में चाल कितनी है, 1। तो हमें निकालना क्या है भाई, हमें नाविक की चाल निकालनी है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास x प्लस वाई 3 है और x माइनस वाई 1 है तो x की वैल्यू कैसे आती है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो चाल तो हो गई आपकी, यानी कि 4 यूनिट की चाल जो है वो किसकी है, नाविक की। और y क्या है आपकी धारा की चाल, तो माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको क्वेश्चन में, 3 के बराबर। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 4 यूनिट की वैल्यू। तो 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो x बराबर कितना, 2 × 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया ये 4 हो जाएगा, इंटू इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 3 है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि नाविक की शांत जल में चाल कितनी निकल कर आई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक नाविक धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना कि वह धारा के विपरीत 3 किलोमीटर दूरी तय करने में लेता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में 32 किलोमीटर दूरी तय करने में नाविक को कितना समय लगेगा। देखिए, धारा की डायरेक्शन में, यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर, अप स्ट्रीम कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर, और टाइम दोनों ही केस में कैसा लग रहा है, इक्वल लग रहा है। अब उन्होंने पूछा है कि अगर डाउन स्ट्रीम जाता है 32 किलोमीटर तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा। तो चलिए समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि t समय लगता है उसको डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा में जाने में और धारा की विपरीत दिशा में जाने में समय समान है, लेकिन धारा की दिशा में कितनी दूरी जाता है, 4 किलोमीटर, और धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि समय समान हो तो ये किसका रेशियो होगा, ये दूरी का रेशियो होगा। तो दूरी का अनुपात ही क्या होता है, चालों का अनुपात भी होता है। तो 4:3 का अनुपात, यानी कि आपके पास x प्लस वाई कितना आ गया, 4, और x माइनस वाई कितना आ गया, 3। अब आपको शांत जल में यदि नाव की चाल निकालनी है, तो x कैसे आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, y कैसे आ जाएगा, दोनों को घटा दीजिए, तो 1 आ गया y। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है धारा की चाल कितनी है, धारा का वेग, आपको स्ट्रीम की स्पीड कितनी दी है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो x कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी नाविक की चाल आ गई। अब जाना उसको कितना है भाई, उसको जाना है 32 किलोमीटर धारा की दिशा में। तो किस चाल से जाएगा वो, 14 और प्लस 2, 16 की चाल से जाएगा। तो 16 की चाल से जाएगा, यानी कि x प्लस वाई कितना है, 14
प्लस 2, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हो जाएगा। दूरी कितनी तय करनी है? 32। तो टाइम क्या आएगा, यानी कि आपका समय निकला, टाइम आपका आया 32 डिवाइड बाई स्पीड, तो यानी कि 2 घंटे का समय उसको लगेगा। क्लियर? क्लियर है? चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लेता है, जबकि धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में 1 घंटा 15 मिनट का समय लेता है। यदि नाविक की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल आप ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दिया है कि एक नाविक क्या है, धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो उसको कितना समय लगता है? 45 मिनट का। जबकि अप स्ट्रीम जा रहा है तो उसको समय लगता है 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि 1 आवर 15 मिनट का। जबकि आपको क्या दी है? बोट की स्पीड दी है, नाविक की स्पीड दी है कितनी? 16 किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पर है कि निश्चित दूरी तय करने में 45 मिनट लेता है, जबकि धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में, यानी कि दोनों ही केसेस में क्या है, जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है और अप स्ट्रीम जाता है तो दोनों ही केसेस में उसकी डिस्टेंस कैसी है? सेम है। तो देखिए बच्चों, अगर डिस्टेंस दोनों ही केसेस में सेम है तो x प्लस वाई से जाने में टाइम कितना लेता है? 45 मिनट, जबकि x माइनस वाई से जाने में टाइम कितना लेता है? 1 आवर 15 मिनट को बोलते हैं 75 मिनट। तो हमने यहाँ पे बनाया टाइम का रेशियो, कितना बनेगा? 15 × 45, 15 × 75, 3:5 का रेशियो बन गया। अब हम जानते हैं कि अगर डिस्टेंस कैसी सेम है तो टाइम के रेशियो का रेसिप्रोकल क्या होता है? स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा भाई? तो स्पीड का रेशियो यहाँ पर बना 5:3 का, यानी कि वो x प्लस वाई की स्पीड कितनी है आपकी? 5 यूनिट मान ली, और x माइनस वाई कितना है आपका? 3 है। अब आप देखिए आपको दिया क्या है, आपको पहले तो दिया है नाविक की चाल, यानी कि आपके पास x अवेलेबल है, तो उसको हम कंपेयर कर देंगे कैसे? x निकलेगा कैसे? दोनों को ऐड कर दीजिए, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 8 यूनिट, ठीक है। और y कितना हो गया? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 यूनिट। तो आपके पास 8 यूनिट यानी कि 8 की वैल्यू है, कितनी दी है? 16। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 2 की। तो इसको क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड कर दें? नहीं, 4 से डिवाइड कर दें बच्चों। 4 से डिवाइड कर देंगे 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 4 से डिवाइड करेंगे ये 2 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या आ गई? धारा की चाल। आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। देखिए आप एक मिनट, आप जो भी सारे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सारे के एक ही क्रम से करने वाले क्वेश्चन है, मतलब किसी में दूरी समान है, किसी में समय समान है, किसी में टाइम दिया है तो किसी में डिस्टेंस दी है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक नाविक किसी स्थान पर जाकर वापस आने में 75 मिनट का समय लेता है, तो उस स्थान की दूरी ज्ञात करें। देखिए स्टिल वाटर में आपको क्या है? बोट की स्पीड दी है 5 किलोमीटर पर आवर, जबकि आपको स्ट्रीम की स्पीड दी है 1 किलोमीटर पर आवर। एक कोई डेफिनेट दूरी है, उसको नाविक तय करता है और जाता है और आता है, तो उसको टोटल समय कितना लगता है? 75 मिनट, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या निकालना है? उस स्थान की दूरी आपको निकालनी, डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो हमने कल आपको बताया था बच्चों, डिस्टेंस जी इक्वल टू होता है t। अगर कुल समय आपको दिया है तो t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2s। अगर टोटल टाइम दिया है तो यहाँ पर x आएगा, यानी कि नाव की चाल आएगी, और अगर आपको डिफरेंस दिया है समय का तो यहाँ y आएगा, धारा की चाल आएगी। अब सबसे पहले आप चीजें देख लीजिए, आपके पास क्या है? x दिया है आपको 5 किलोमीटर पर आवर, y दिया आपको 1 किलोमीटर पर आवर, जबकि आपको टाइम जो दिया है t वो 75 मिनट है। तो मिनट को किसमें बदल दीजिए? घंटे में। तो 15 बना 75, 15 चौको 60, यानी 5/4 आवर्स में ही कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो d आपको निकालनी है, ये t की जगह पे 5/4 कर दिया, इंटू x की जगह पे 5 तो 25 हो जाएगा, y की जगह पे 1 तो 1 ही होगा, 2 इंटू 5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका 24 अपॉन ये हो जाएगा 8, यानी कि 3 किलोमीटर
की डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। ठीक है, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस, ये आपका आंसर हो गया सिंपली फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसी में आप चाहें तो रेशियो का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कैसे, तो वो और देख लीजिए बच्चों। देखिए कंडीशन क्या है, जाने में और आने में समान दूरी तय कर रहा है, तो जाने में उसकी चाल कितनी होगी 5 + 1 यानी कि 6, और आने में उसकी चाल कितनी होगी 5 - 1 यानी कि 4। तो ये क्या है, रिलेटिव स्पीड है जाते समय यानी कि x + y, और ये क्या है x - y। तो ये आपका आ गया किसका, चालों का अनुपात, यानी कि ये आपको कैंसिल आउट करेंगे तो 3:2 का रेशियो आ गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए जाते समय उसकी क्या है, चाल 3 की है, तो आते समय उसकी चाल 2 की है, लेकिन उसको टोटल समय कितना लग रहा 75 मिनट। अब आप जानते हैं कि अगर दूरी समान है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आता है, टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो बच्चों कितना आ गया 2:3 का आ गया, यानी कि जाते समय 2 यूनिट का समय लगता है तो आते समय 3 यूनिट का। टोटल कितना हो गया 5 यूनिट इक्वल टू किसके 75 मिनट के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मिनट। अब कोई भी एक टाइम निकाल लीजिए, या तो जाने का समय निकाल लीजिए या आने का समय। तो हम यहाँ से जाने का समय निकाल लेते हैं 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 30 मिनट। दिख रहा है बच्चे यहाँ पे, ये आपका 30 मिनट यानी कि आधा घंटा आ गया। जाने में उसको आधा घंटे का समय लगता है, जाने की स्पीड उसकी कितनी थी भाई बताइए, 6 थी कि नहीं। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, कितना आधा घंटा, कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना आ गया 3 किलोमीटर। तो आप इस क्वेश्चन को रेशियो से भी बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास जाने और आने की दूरी समान है। क्लियर, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक नाविक धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय कर सकता है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत नाविक की चाल आपको ज्ञात करनी है। देखिए एक नाविक जो है 18 किलोमीटर जाता है कहाँ, डाउन स्ट्रीम, उसको टाइम कितना लगता है 40 मिनट का सॉरी। ठीक है, यदि धारा की चाल यानी कि आपको स्ट्रीम का स्पीड दिया है कितना 4 किलोमीटर पर आवर, तो आपको अप स्ट्रीम में क्या बतानी है, नाविक की चाल बतानी है। क्लियर, बोट की स्पीड बतानी है आपको अप स्ट्रीम में। तो चलिए देखते हैं, आपको पता है कितनी दूरी कवर कर रहा है वो 18 किलोमीटर। ठीक है, समय कितना ले रहा है 40 मिनट, ये किलोमीटर है ये मिनट है, 8 में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। धारा की दिशा में जा रहा है तो ये दूरी बटे जो 4 समय किया अपन ने, ये 4 कौन सी आ जाएगी x + y आ जाएगी। क्लियर, तो ये कैंसिल आउट कर लीजिए बच्चों, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 9 बार, यानी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया, धारा की चाल दी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अगर 27 में से हम 4 माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, यानी कि शांत जल में स्टिल वाटर में नाव की चाल आ जाएगी, बोट की स्पीड आ जाएगी। तो 27 माइनस कितना कर दीजिए 4, कितना आ गया 23 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी आ गई स्टिल वाटर में बोट की स्पीड। अब आप देखिए शांत जल में आपने नाव की चाल निकाल ली, आपको ज्ञात क्या करना है, धारा के विपरीत नाविक की चाल, यानी कि आपको x - y आपको फाइंड करना है। आपके पास हर एक चीज दी हुई है, देखिए आपके पास 23 है x की वैल्यू, और आपके पास 4 ऑलरेडी दिया है, y की वैल्यू कितनी धारा की चाल, तो माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 19 किलोमीटर पर। क्लियर, तो यहां से आपके धारा के विपरीत चाल निकल कर आई 19 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए देखिए आज यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।